जय माता रानी। पद्मनी एकादशी का व्रत साल 2023 में 29 जुलाई दिन शनिवार को मनाया जाएगा। वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होने के कारण इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मल मास या अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। यह पद्मनी एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है, क्योंकि मल मास हर 3 वर्ष में एक बार आता है। पद्मनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, उसे यश और वैकुंठ प्राप्त होता है। पद्मनी एकादशी की पूजा के समय आपको इसकी व्रत कथा को जरूर पढ़ना सुनना चाहिए। इसका महत्व क्या है, कैसे आपको पूजन करना है और एकादशी व्रत की विधि क्या है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आई हूँ। इसके पहले आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता रानी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखे। तो मैं पूजा कैसे करनी है वो आप सबको बैकग्राउंड में दिखाती जाऊंगी। साथ ही साथ उसमें और क्या क्या नियम है, क्या विधि है, ये सारी चीज़ें भी बताती जाऊंगी कि दशमी के दिन आपको एकादशी व्रत करने के पहले से क्या क्या नियम का पालन करना है। दशमी के दिन भी सायंकाल भोजन ना करें। दांतों के मध्य अन्न का कोई भी रेशा ना रहने पाए, इस प्रकार दंत मंजन करें। अर्थात पश्चात एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठकर शौच आदि की क्रिया से निवृत्त हो जाएं। स्नान आदि करने से पूर्व नमक मिले मंजन से अपने दांतों को शुद्ध कर लें, ताकि उस पर कुछ भी जूठा ना रहे। शरीर पर गोपी चंदन लगाकर जल तीर्थ का आवाहन कर स्नान करें। तेल साबुन आदि का प्रयोग ना करें। नित्य कर्म संध्या पूजा पाठ आदि करें। स्त्रियों को भी मंदिर में जाना चाहिए। शिक्षित हो, आप पढ़ सको तो स्तोत्र आदि विष्णु सहस्रनाम आदि का पाठ करें। भगवान के दर्शन करें। भगवान के चरणामृत कर स्त्री एवं पुरुषों के लिए प्रतिदिन लेना अनिवार्य होता है। इसके अनेक लाभ हम होते हैं। एकादशी व्रत का संपूर्ण दिन भगवत कथा श्रवण आदि एवं भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो रात्रि में जागरण करें। संपूर्ण दिन व रात्रि शुद्ध आचरण विचार वाले मनुष्यों के साथ व्यतीत करें, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसे हमारे ऊपर असर होता है। इसलिए अच्छी संगति, अच्छे विचार, अच्छा ही वातावरण होना आवश्यक होता है। झूठे, कपटी, व्यभिचारी, मांस, मदिरा, पान आदि का करना अथवा ऐसों की संगति इस दिन निषिद्ध होती है। जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों से बचे। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक होते हैं। यह लोग ओला की संज्ञा में आते हैं। जैसे ओला दूसरों का हित करने के पश्चात स्वयं भी गल जाते हैं, उसी प्रकार ऐसे लोग भी दूसरों को नष्ट कर स्वयं भी पतन के गर्त में चले जाते हैं। उपासना वाले दिन शास्त्रों के अनुसार दिन में शयन ना करना चाहिए। मात्र एक दिन का राशन बचाकर आत्मशुद्धि का ही नाम उपवास होता है, किंतु इतना करने के पश्चात पापमयी अथवा समाज में शोभित न होने वाले वातावरण से दूर रहकर गुणवान व्यक्तियों की तरह सत्संग, भगवान भजन में लिप्त रहना चाहिए। पूर्व आराम शुद्धि का ही नाम उपवास होता है। आपको 3 दिन कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दशमी, एकादशी और द्वादशी, क्योंकि ये तीनों दिन मिलाकर ही हमारी एकादशी का व्रत हमें रखना चाहिए और क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी, दशमी, द्वादशी व्रत तथा व्रत के पश्चात के दिन हमें पहले से किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, अर्थात दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। 3 दिन दशमी, एकादशी, द्वादशी व्रत के पश्चात सहित तीनों दिनों के नियमों को भी जानना बहुत ही आवश्यक है। दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मसूर, चना, चावल, शाक, दूसरे के घर के खाद्य पदार्थ भोजन, पूर्ण भोजन एवं मैथुन का त्याग कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ, दिन में निद्रा, तांबुल, दातून, पर निद्रा,
चुगली, चोरी, हिंसा तथा किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। स्त्री सहवास, क्रोध, मिथ्या भाषण, भाषा आदि को त्याग देना चाहिए। द्वादशी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मदिरा, मधु, तेल, मिथ्या भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, दोबारा भोजन, स्त्री सहवास, अस्पर्श का स्पर्श एवं मसूर का भोजन ना करें। इस प्रकार नियम करने वाला पुरुष यदि शक्ति हो तो उपवास करे, शक्ति ना हो तो एकादशी के दिन एक समय भोजन करे, उसमें भी अन्न का प्रयोग ना करे, केवल फलाहार रहें, परंतु इस महान महत्वपूर्ण व्रत का परित्याग ना करें। यह भी व्रत ही होता है। सधवा युवतियों एवं स्त्रियों को पति की आज्ञा के विपरीत एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। हाँ, सौभाग्य व्रत आदि तो उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह से दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन इन नियमों का पालन करते हुए हमें व्रत प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी तिथि 28 जुलाई दोपहर 2:51 से शुरू होगी और इसका समापन 29 जुलाई को दोपहर 1:05 तक होगा। श्रावण अधिक मास पद्मिनी एकादशी व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन को दो अत्यंत शुभ संयोग के निर्माण हो रहे हैं, जिसमें पूजा पाठ का विशेष महत्व है। पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन दो अत्यंत शुभ योग के निर्माण है। इस विशेष दिन पर ब्रह्म योग और इंद्र योग बन रहे हैं। सुबह 9:34 तक ब्रह्म योग रहेगा, इसके बाद ही इंद्र योग शुरू हो जाएगा। दोनों ही योग बहुत ही शुभ है और शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ, स्नान, दान करने से साधक की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 3 वर्षों में एक बार रखा जाने वाला पद्मिनी एकादशी व्रत सनातन धर्म में विशेष महत्व है। विधि विधान से पद्मिनी एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साधक को कठोर यज्ञ, तपस्या, व्रत इत्यादि के समान फल की प्राप्ति होती है। विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण करने से श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस तरह से पद्मिनी एकादशी व्रत का कार्य कैसे करना है, किन किन नियमों का पालन करना है, सारी जानकारी मैंने आप सबको दे दी है और बैकग्राउंड में आप सब देखते जा रहे हैं कि पूजा कैसे करनी है। अभी एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाथ में थोड़ा सा पुष्प और थोड़ा सा तिल वगैरह लेकर के आप कथा अवश्य सुने। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पद्मिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए इसकी कथा सुनाई। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में कृतवीर नामक राजा था। उसकी 1000 स्त्रियां थीं। उसे कोई पुत्र ना था। पुत्र की कमी खलती थी। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन मनोकामना पूरी ना हुई। तब राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का फैसला लिया। उसके साथ उसकी रानी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों राजपाट त्याग नगर से निकल गए, गंधमादन पर्वत पर गए। राजा ने करीब 10,000 साल तक तपस्या की, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन अनसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि मल मास हर साल 3 में आता है, 3 साल बाद आता है। यह काफी महत्वपूर्ण है। मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण करके व्रत रखने से हर मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हें जल्दी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होकर के भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुमको पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। जब मलमास आया तो रानी ने पुत्र की कामना से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। अनसुईया के बताए अनुसार ही व्रत और पूजा पाठ किया। दिन में कुछ भी नहीं खाया, रात में जागरण किया। व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि ने रानी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। रानी गर्भवती हुई। 9 माह बाद कार्तवीर नामक पुत्र को जन्म दिया। ये काफी बलवान पराक्रमी, तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहराया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत को सुनता है, उसके यश में वृद्धि होकर मृत्यु के बाद श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। तो इस तरह से ये आपको कथा एकादशी व्रत के दिन अवश्य करनी है। जब भी आप एकादशी पद्मिनी एकादशी व्रत का करें
व्रत का पूजन करें। भगवान श्री हरि का अच्छे से धूप दीप नैवेद्य फूल पुष्प भोग प्रसाद लगा कर पूजन करें। उसके बाद आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद हवन करें। हवन के बाद श्री हरि की आरती करें। श्री हरि की आरती करने से पहले जब भी आप कोई भी पूजन करते हैं तो पहले आप गणेश जी का भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद आप श्री हरि का आरती करें। तो एकादशी के व्रत के दिन आपको किन किन नियमों का पालन करना है, नवमी के इसका पालन आपको दशमी के से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन पहले कौन से नियम हैं, फिर द्वादशी के दिन कौन से नियम हैं, ये सारी जानकारी आप सबको मैंने दे दी है। पारण करते समय आप सबको पहले किसी एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना है। उसके बाद आपको अपना पारण करना है। व्रत का पारण 30 जुलाई की सुबह 5:41 से 8:24 के बीच में करना है। एकादशी के दिन व्रत पूजा करने के अलावा कथा अवश्य सुननी है। तो इस तरह से आपको पूजन करना है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।